अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ तो बिल्कुल ठीक। लेकिन बस आज सुबह सुबह उठना पड़ गया है मुझे, क्योंकि मामा के साथ कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। और आपको पता है, मामा हर हफ्ते जब भी मशीन लगाती हैं तो हमें बहुत ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि बेटा, आस पास जितने भी घर हैं वहाँ पर लोगों के भाई, उनके बेटे, उनके शौहर कपड़े धुलवाने में इतनी मदद करते हैं, और एक तुम लोग हो जो मेरी बिल्कुल मदद ही नहीं करते। हर वक्त सोते रहते हो या अपने लैपटॉप और मोबाइल में लगे रहते हो। तो मैं मामा से कह रहा था, मामा मैं आपकी मदद पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि आप कपड़े धोती हैं सुबह सुबह उठकर 7 बजे, कभी 7:30 बजे। और गर्मियों में तो बताऊं, सच में गर्मियों में मामा सुबह 4:30 बजे उठकर मशीन लगा लेती हैं। अब मैं मामा से यही कह रहा था, मामा आप मुझे खुद बताएं कि मैं कपड़े सुखाने के लिए इतनी सुबह सुबह उठकर बैठ जाऊं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। बात तो सही है। तो फिर मामा ने कहा, बेटा हफ्ते में एक दिन तो उठ सकते हो ना जल्दी। और पता है, हमारी काम वाली कपड़े धो तो सकती है, और मामा ने उससे बात भी की है कि कपड़े धो दिया करो, लेकिन वो पता है क्या नखरे लगाती है। वो ये कहती है कि बाजी, मैं कपड़े तो धो दूँ, लेकिन मैं छत पर जाकर कपड़े नहीं धोऊंगी, मुझे आप नीचे बुलवा लें, वहीं पर कपड़े धुलवा लें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मामा कहती हैं कि वाह भाई वाह, नीचे कपड़े धुलवा लूँ और उसके बाद उनको सुखाने के लिए चौथी मंजिल पर कौन जाएगा? इस तरह तो बहुत काम फैल जाएगा। तो बस फिर काम वाली से इसीलिए नहीं धुलवाते हम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद बहस करती हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करने की आदत है उनको। हालांकि बाकी घर वाले तो काम वालियों से ना सिर्फ कपड़े धुलवाते हैं, बल्कि इस्त्री भी करवा रहे होते हैं। तो खैर, ये था हमारा मशीन लगाने और कपड़े धोने के मसले मसाइल। लेकिन खैर, मैं आज सुबह सुबह उठ गया हूँ और मामा के साथ हेल्प करवा रहा हूँ। हालांकि बिस्तर से निकलते वक्त इतनी ठंड लग रही थी मुझे, मुश्किल से मैंने अपने पाँव नीचे उतारे और मुंह हाथ धोकर मैं छत पर आ गया था। और वाकई मामा सच कह रही थी, बहुत सारे लोग छतों पर मुझे नज़र आ रहे थे जो अपने ख़वातीन के साथ कपड़े धुलवा रहे थे। और हसान भाई और हारिस भाई तो ऑफिस गए हुए हैं। वहाँ से हसान भाई सूरज की धूप लेते हैं, यहाँ बैठकर किन्नू खाते हैं, और किन्नू किन्नू की फांकों से मेंढक भी बनाते हैं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा जब हसान भाई मेंढक बनाएंगे तो। और उसके अलावा वो ये प्रॉफिट, गैस शॉर्टेज, इस तरह के सारे रिसाले पढ़ रहे होते हैं। हसान भाई को इस तरह के मैगजीन्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और बस अब ये देखें, यहाँ पर पानी टंकी में थोड़ा कम रह गया था, तो मामा ने कहा कि मुलेली, अब तुम ऐसा करो कि नीचे जाओ और मोटर ऑन कर दो, मैं तुम्हें आवाज़ देकर बता दूंगी कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? मैंने कहा चलें ठीक है। और मामा ने मुझसे कहा कि काम वाली का भी ध्यान रखना, आजकल वो बगैर बताए चली जाती है और बाद में कह देती है कि बाजी आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला, मैंने तो दरवाज़ा बजाया था। तो उसका ख्याल रखना, जाओ जाओ फ़ौरन नीचे जाओ। तो खैर, मैं मामा की बात सुनकर नीचे आ गया था और अपने लिए मैंने अब नाश्ता बनाया जाकर। मतलब इतने सारे कपड़े सुखाने के बाद अब मैं आराम से अपना नाश्ता कर रहा हूँ। और नाश्ते में तो मैंने वही अंडा बना लिया था, साथ में 2 टोस्ट कर लिए थे तवे पर ही। और हाँ, याद आया, आपको याद है ना, मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि हम लोग अपना टीवी सेल कर रहे हैं, तो मैंने OLX पर उसका ऐड लगाया था। हाँ, इस जगह पर सामने, यहाँ पर हमारा टीवी रखा हुआ होता था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया है। कल रात का टाइम था, नहीं रात का नहीं था, क्या हो गया मुझे, 4:15 बजे का टाइम था। अचानक मेरे फ़ोन पर बेल बजी, मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा, जी मैं गफ़ूर बात कर रहा हूँ, और मैंने आपका OLX पर एक ऐड देखा था, आप टीवी बेचना चाह रहे हैं अपना। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, लगाया था। तो कहने लगे, मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ अपने घर से और इंशाल्लाह आज आपका टीवी मैं लेकर ही जाऊँगा। मैंने कहा अंकल बात सुने, रुकें, रुको जरा। अभी आप अपने घर से मत निकलिएगा, क्योंकि मेरे मामा पापा, नहीं मेरे भाई और पापा, वो अभी घर पे नहीं है। जब वो घर पे आ जाएंगे तो फिर आप टीवी लेने के लिए आना। तो कहने लगे, आपके पापा और भाई घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आप तो घर पे हो ना? मैंने कहा जी। तो कह रहे बस मैं आ रहा हूँ। और वाकई भाई, वो बंदा 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे घर पर आ गया।
वो तो शुक्र है कि मैं उस टाइम ट्यूशन पढ़ा रहा था, अकेला नहीं था, तो मैंने हंजला और हाशिर को अपने साथ लगा लिया, और ताकि वो मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करें। अंकल को ये ना लगे कि ये घर पे बिल्कुल अकेला है, तो मैं इससे बहुत ही सस्ते पैसों में टीवी लेकर यहाँ से रवाना हो जाऊँ। तो खैर मैंने कहा अंकल इसकी फ़ाइनल प्राइस 4500 है। तो अंकल ने इतनी ज़िद बहस शुरू कर दी कि बेटा 4 में दे दो, 4 में दे दो, इतनी दूर से लेने के लिए आया हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? अंकल ने अपनी जेब से 4000 रुपये भी निकाल लिए। मैंने कहा नहीं अंकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन 4000 रुपये में तो हम लोग इनकार कर चुके हैं। खैर फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद बहस की और 200 रुपये और दे दिए। तो हमारी 4200 में डील हो गई थी उस इंसान के साथ, और बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने वो टीवी हमारी सीढ़ियों से नीचे उतारा और गाड़ी में रखकर ले गए। आपको पता है हारिस भाई ने मुझे अभी अभी अपनी जैकेट दे दी और कहा कि मुलैली मेरी जैकेट इस जगह से देखो कितनी ज़्यादा फटी हुई है, तुम अभी क्या कर रहे हो, फारिग हो? मैंने कहा जी हारिस भाई फारिग हूँ, अब ये मत कह देना कि इसको सिलवा कर लाओ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं यही कहने वाला था, प्लीज़ फ़ौरन से पहले जाओ और इसको सिलवा कर ले आओ, क्योंकि मैंने कल सुबह जॉब पर यही जैकेट पहन कर जानी है। मैंने कहा हारिस भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले बाज़ार गया था, अम्मी को इतनी ज़्यादा चीज़ें ला कर दी हैं और अब आप दोबारा मुझे बाहर भेज रहे हैं। और हाँ अच्छा अब मुझे समझ में आया, ये जो आप पिछले 3 दिन से मेरी जैकेट पहन कर जाते हैं इसलिए पहन कर जाते हैं क्योंकि आपकी अपनी जैकेट फटी हुई है। अच्छा मैं आपको पता है मामा से रोज़ सुबह उठकर पूछता था कि मामा ये हारिस भाई मेरी जैकेट पहनकर क्यों गए आज ऑफिस? तो मामा मुझसे कहती थी बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे पता चला। तो खैर मैं हारिस भाई की इस जैकेट को लेकर बाज़ार चला गया था और सिलवा कर ले भी आया था। और बस यहीं पर मेरा आज का ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है और मैं आपसे मिलूँगा अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज सब और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पीछे कितना शोर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मैं गाड़ी में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।